10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं 5वां चैप्टर का एक और नया गद्यांश जो गद्यांश है इससे तू न गई मेरे मन से, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो आइए देखते हैं यह गद्यांश जो कि पेपर में बहुत साल पूछा गया। तो देखते हैं पहली बार कब पूछा गया था? 2012 में, फिर उसके बाद 2013, फिर 14, फिर 16, फिर उसके बाद 2024। मतलब कि इसके पिछले साल प्रीवियस ईयर वाले पेपर में जो क्वेश्चन था ये पूछा गया। तो देखिए क्या पूछा गया था, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं गद्यांश को। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछा। प्रश्न क, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, जब आप लोग कक्षा 9 में आएंगे होंगे तो आप लोगों को संदर्भ लिखना बताया गया होगा। यदि कोई भी बच्चा इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो जिसको संदर्भ लिखने नहीं आता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर संदर्भ बताया गया है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, देखिए गद्य की बात करेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब जिस चैप्टर का नाम दिया गया, चैप्टर का नाम क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक, उसको किस पेन से? ब्लैक पेन से लिखेंगे, पेन चेंज करेंगे। नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब देखिए जब लेखक का नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे? पेन को चेंज कर देंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहां से लेके यहां तक क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है, उसी का क्या पूछ रहा है? व्याख्या पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं पहले रेखांकित अंश। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या में देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस प्रकार हमारे मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है वैसे ही निंदा मतलब बुराई की भी भावना जागृत हो जाती है। अब इसके पिछले वाले वीडियो में जो हम अपलोड किए थे आप लोगों को बताए थे कि ईर्ष्या का क्या मतलब होता है? ज्वलनशील भावना, किसी के प्रति जलने की भावना मतलब ईर्ष्या होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? निंदा मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि जिस प्रकार हमारे मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है वैसे ही निंदा की भावना ही भी जागृत हो जाती है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अर्थात पहली संतान कहा गया है। अब देखिए आप लोगों को एक बात हम बता रहे हैं, जैसे अगर आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे तो कोई बच्चा बहुत तेज होगा और कोई बच्चा उससे कुछ नॉर्मली मतलब एवरेज में लगभग तेज होगा। जब दो बच्चे होते हैं ना जिसका परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो उसको देख के क्या करते हैं? ईर्ष्या की भावना अपने मन में बनाए रखते हैं। अरे नहीं उसका नंबर ज्यादा आ गया, तो क्या करते हैं कि नहीं हमें भी उससे ज्यादा लाना। तो ईर्ष्या रखते हैं उसके प्रति कि उसको समाज में और उसको मित्रों में, उसको टीचर की नजर में सोचते हैं कि कितना मतलब उसको अपने से छोटा दिखाएं। कि जैसे वो कोई सवाल बता रहे हैं, नहीं पहले हम बताना चाहेंगे, वो ऐसा फील कराते हैं टीचर को अपने मित्रों के बीच में ताकि वो उसको नीचा दिखा सके। तो इस भावना जो जागृत होती है ना ईर्ष्या में, उसमें सबसे पहले जो ईर्ष्या के प्रति जागृत होती है वो क्या होती है? निंदा, जो आपको उसकी बुराई करने पर क्या करती है? मजबूर करती है। तो वहीं पर लेखक ने क्या कहा कि इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी मतलब अर्थात पहली संतान कहा गया। जब आपके मन में ईर्ष्या जन्म लेगी तो सबसे पहले आपके मन में ईर्ष्या में बुराई भी जन्म लेगी। ठीक, तो इसी बात को कहा गया। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की बहुत निंदा करता है। जो व्यक्ति मतलब ज्वलनशील भावना का होता है ना, वो दूसरों की क्या करता है? बहुत निंदा मतलब बहुत ज्यादा बुराई करता है और उसको उस बुराई से क्या मिलता है? आनंद, खुशी मिलता है। उससे कोई दुख नहीं है, वो अकारण ही कष्ट भोगता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं उनको कोई कष्ट नहीं मिलता है, बस वो किसी को खुश ना देखकर क्या करते हैं? अपने अंदर अकारण ही कष्ट को भोगते रहते हैं, मतलब दुख को क्या करते हैं? भोगते रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की बहुत निंदा करता है, उसको दूसरों की निंदा करने में बहुत प्रसन्नता होती है। क्या होती है? खुशी मिलती है। अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। ग, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? ठीक, अब देखिए क्या, जैसे कि हमने बताया आपको, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति को समाज और उसके मित्रों की नजर में गिराना चाहता है
और बिना प्रशंसा के उस व्यक्ति का स्थान लेना चाहता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि क्लास में कोई बच्चा तेज है और उससे कोई बच्चा एवरेज तेज है, तो क्या करता है कि अरे नहीं, उसको टीचर की नज़र में गिराना चाहता है, अपने दोस्तों की नज़र में गिराना चाहता है, और वो सोचता है कि मतलब कि हम बिना मेहनत किए ही उसकी जगह क्या करें, ग्रहण कर लें, मतलब उसके स्थान पर हमें सभी लोग माने, जाने, पहचाने। उसके मन में ऐसी भावना आती है, और ऐसी भावना को लाता कौन है? ईर्ष्या। ठीक है, अब इसी चैप्टर से हम आपको लेके आएंगे एक और नया गद्यांश। ठीक है, जय हिंद।